यूपी तक के सब्सक्राइबर्स अब 60 लाख। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मुसलमानों का जो वोट है वो कुछ बीजेपी में गया है, मानते हैं? तो क्या आप ये मानते हैं कि मुसलमानों के ठेकेदार है समाजवादी पार्टी? दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी, ये तो तयशुदा सीट है। और अब जो है ये भी उपचुनाव था जिसपे आजम खान ने सीट छोड़ी थी। इसी बात को रोज था लेकर के कभी चुनाव में आते हैं कभी छोड़ देते हैं। इसी वजह से रामपुर की पब्लिक ने वोट डालने का मन अपना नहीं बनाया और जो भी वोट पड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी को पड़ा है और सबने मिलकर हर वर्ग ने वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया है। मानते हैं मुसलमानों ने वोट दिया भाजपा को? जी हाँ, भरपूर वोट दिया है भारतीय जनता पार्टी को, भरपूर वोट दिया है मुसलमानों ने। जो रोज़ था पब्लिक में वो ये था कि अखिलेश यहाँ नहीं आए। अच्छा। तो हर चुनाव में जब चुनाव हुआ है रामपुर में, अखिलेश यादव यहाँ आए हैं, उन्होंने प्रचार किया है। तो कहीं ना कहीं ये भी रोज़ था कि अखिलेश यादव यहाँ प्रचार के लिए नहीं आए और कहीं ना कहीं जो है आजम खान में और उसमें किसी तरह का कोई मतभेद है। नमस्कार, मैं हूं आमिर खान और आप देख रहे हैं यूपी तक। हमें रामपुर में, हमारे साथ रामपुर के कुछ लोग मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे सपा कैसे हार गई और कहाँ चूक हुई। हमारे साथ मौजूद हैं ये लोग, गन्ने के जूस पर खड़े थे, ये जूस पी रहे हैं सब। हम इनसे जानेंगे समाजवादी पार्टी की हार की वजह और चूक की वजह। हमारे साथ मौजूद है जी, आपका क्या नाम है? जी अदील मियाँ। जी अदिल मियाँ, क्या करते हैं आप? मैं एडवोकेट हूँ। क्या हार, समाजवादी पार्टी की हार कैसे हुई और कहाँ चूक हुई? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि नौजवानों में एक वो जोश चुनाव को लेकर नहीं दिखा। उसकी वजह ये थी कि ये उपचुनाव था और सबसे बड़ी बात ये रही रामपुर में कि रामपुर ने दो कैंडिडेट दो पार्टियों ने उतारे, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी। यहाँ पर चूक हुई, नौजवानों ने वोट को अहमियत नहीं दी क्योंकि ये उपचुनाव था। और दूसरी बात, इससे पहले यहाँ पर पार्लियामेंट आजम खां थे। आजम खां को जिस टाइम में एमपी बना था लोगों ने वोट दिया और काफ़ी वोटों से एमपी बने थे। लेकिन आजम खां साहब ने इस बार पहले अपनी बीवी का टिकट कराया और टिकट हुआ, उसके आधे घंटे बाद ही टिकट चेंज हो जाता है और आसिम राजा का टिकट हो जाता है। तो उसको लेकर पब्लिक में एक रोष था कि आपने, पार्टी ने आपकी पत्नी को टिकट दिया और आपने एक ऐसे कार्यकर्ता को टिकट दे दिया जिसका कोई महत्व नहीं है पब्लिक की नज़र। तो पब्लिक ने इस वजह से वोट नहीं दिया। और जहाँ तक की बात और पार्टियों की है कि जिसके कांग्रेस पार्टी ने अपना कैंडिडेट यहाँ नहीं उतारा, हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी का अगर कैंडिडेट होता तो अच्छा यहाँ चुनाव होता और लोगों में एक महत्व होता। इसलिए समाजवादी पार्टी की हार का सबसे बड़ा मसला ये है कि अच्छा कैंडिडेट नहीं था और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रचार करने नहीं आए। ये एक बड़ा अहम विषय है कि उनको आना चाहिए था। ये महत्व चुनाव है, दोनों सीटें हैं आजमगढ़ और रामपुर, उनको यहाँ प्रचार करने आना चाहिए था, वो प्रचार करने नहीं आए। अच्छा, क्या इस बात को मानते हैं समाजवादी पार्टी, मुसलमानों का जो वोट है वो कुछ बीजेपी में गया है, मानते हैं? तो क्या आप ये मानते हैं कि मुसलमानों के ठेकेदार है समाजवादी पार्टी? दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी, ये तो तयशुदा सीट है। तयशुदा आजम खान ने सौदा किया है। जब बीवी का टिकट हुआ, क्यों आसिम राजा को चुनाव में मैदान में उतारा? ये सौदा किया है आजम खान ने अपने आप को बचाने के लिए। और ये ढोंग कर रहे हैं, प्रेस से ये कह रहे हैं कि प्रशासन ने ज्यादती, नहीं, कोई प्रशासन ने ज्यादती नहीं की और बहुत शांतिपूर्वक चुनाव हुआ है रामपुर में। प्रशासन की मैं प्रशंसा करता हूँ, इतना अच्छा चुनाव कराया। कोई पब्लिक खुद से वोट डालने नहीं गई, प्रशासन ने किसी को नहीं रोका है। चलिए, हमारे साथ एक साहब और मौजूद जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सईद अहमद है। जूस ठंडा है साहब? हाँ जी, ठंडा है। कुछ राजनीति गर्म ठंडी हुई रामपुर की, अभी भी गर्म है? राजनीति तो रामपुर की पहले भी ठंडी थी और आज भी ठंडी है। अच्छा। ऐसा है, यहाँ पर जो चुनाव हुआ है अभी उपचुनाव, उसमें जो परिणाम आए हैं भारतीय जनता पार्टी के हक में आए हैं और बहुत अच्छा चुनाव हुआ है और निष्पक्ष चुनाव हुआ है। सपा की हार का कारण क्या रहा? सपा की हार का कारण ये रहा है कि कैंडिडेट एक ही दिन में कैंडिडेट बदल दिया गया और दूसरी बात यह है कि इनका कोई शीर्ष नेतृत्व तो रामपुर नहीं आया और इसका जो अभी वर्तमान में सरकार है, इसका शीर्ष नेतृत्व जो था पूरे रामपुर में था और उन्होंने जोश खरोश से उसको चुनाव को लड़ाया। बस इसमें यही एक कमी रही कि चुनाव लड़ने का तरीका जो था, एक बुझे दिल से चुनाव लड़ रहे थे और एक खुशी दिल से लड़ रहे थे। जो खुशी दिल से लड़ रहे थे, जीत उन्हीं को मिली। जी हाँ। तो चूक कहाँ पे हुई? चूक यहाँ पर हुई कि कुछ लोगों में नाराज़गी है सपा को लेकर। किस बात की नाराज़गी? नाराज़गी इसी बात की लेकर है कि पिछले कई वर्षों से यहाँ रामपुर में कोई भी ऐसा जनता के लिए काम नहीं हुआ, जबकि एमएलए अभी मोहम्मद आजम खान साहब हैं रामपुर से और पूर्व में आपकी वाइफ भी रही
उपचुनाव जीती थी सभा से, वो विधानसभा से। और अब जो है ये भी उपचुनाव था जिस पे आजम खान ने सीट छोड़ी थी। इसी बात को रोज था लेकर के कभी चुनाव में आते हैं कभी छोड़ देते हैं। इसी वजह से रामपुर की पब्लिक ने वोट डालने का मन अपना नहीं बनाया, और जो भी वोट पड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी को पड़ा है, और सबने मिलकर हर वर्ग ने वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया है। मानते हैं मुसलमानों ने वोट दिया भाजपा को? जी हाँ, भरपूर वोट दिया है भारतीय जनता पार्टी को, भरपूर वोट दिया है मुसलमानों ने, और आगे भी इंशाल्लाह देंगे। कारण क्या था मुसलमानों का वोट देने? बस यही है, जो इस सरकार ने जल कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, मुसलमानों के हितों के में काम किए हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है योजनाओं में। तो घर घर को, हर गरीब को छत दी है और राशन दिया है। इसी सब चीज़ों को सोचते हुए रामपुर की पब्लिक ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। अच्छा, कहाँ आप चूक कहाँ पे मानते हैं? हार की वजह का कारण, सबसे बड़ा एक कारण क्या हो सकता है रामपुर के? हार का कारण क्या हो सकता है? हार का कारण यही है कि जनता में रोष है इस बात को लेकर कि इनके रहते हुए कोई काम ऐसे नहीं हुए रामपुर में जिसकी कोई सराहना की जाए। और सरकार ने जो जल कल्याण, अब बिल्डिंगें बनाने से, रोड बनाने से गरीब आदमी का तो पेट भरता नहीं है। पेट जो भरता है गरीब आदमी का वो जल कल्याणकारी जो योजनाएं होती हैं सरकारों द्वारा चलाई जाती हैं, जैसे बच्चों के लिए हो, बड़ों के लिए हो, छतें हों, ये सभी चीज़ों का एक आयुष्मान कार्ड जो हर गरीब के लिए हुआ हो। बहुत सारे गरीब इलाज के अभाव में मर जाया करते थे, अस्पताल के गेट पर ही मर जाया करते थे। आज वो अपना इलाज दिल्ली और लखनऊ जाके करा लेते हैं उस आयुष्मान कार्ड की वजह से। तो काफ़ी ज़िंदगियाँ भी बची हैं इस कार्ड से। शुक्रिया बहुत बहुत। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जफ़र अली है। क्या करते हैं जफर साहब? मैं काश्तकार हूँ। काश्तकार। सपा का हार का कारण क्या रहा? देखिए, मैं बताऊं आपको, सपा का हारने का कारण ये रहा कि आज़म खान ने जो टिकट दिया आसिम राजा साहब को, एक तो उनको जनता जो लाइक नहीं कर रही थी। अच्छा। दूसरा जो रोज़ था पब्लिक में वो ये था कि अखिलेश यहाँ नहीं आए। अच्छा। तो हर चुनाव में जब चुनाव हुआ है रामपुर में, अखिलेश यादव यहाँ आए हैं, उन्होंने प्रचार किया है। तो कहीं ना कहीं ये भी रोज़ था कि अखिलेश यादव यहाँ प्रचार के लिए नहीं आए, और कहीं ना कहीं जो है आज़म खान में और उसमें किसी तरह का कोई मतभेद है। अब हारने का कारण ये रहा कि अब इलेक्शन जो है बार बार ये इस जिला रामपुर में होता है, उसमें पब्लिक कुछ उग भी गई वोट डालते हुए। उन्हें क्या, इलेक्शन होते रहते हैं, फ़ायदा कुछ है नहीं। उधर मुस्लिम वोट जो है वो बीजेपी को पड़ा, मुस्लिम वोट बीजेपी को पड़ा, और हिंदू वोट समाजवादी को पड़ा नहीं, इसलिए हार का कारण वो बना। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इमरान खान बिट्टू। बिट्टू साहब, क्या लग रहा है आपको? हार का क्या कारण है? हार का सबसे पहला कारण जो है वो समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट थे वो, क्योंकि उनका ना वो सोशल थे, ना ज़िले में कोई इतनी बड़ी पहचान थी, सिर्फ एक आज़म खां का नाम था, उन्हीं के नाम पे इतने वोट आ गए जितने उनको वोट आ गए। और पब्लिक में एक डर और खौफ का माहौल था। और 23 जून को जो पोलिंग वाले दिन था, उस दिन आपने परसेंटेज देखी, रामपुर में 31 या 32% पोलिंग हुई, जबकि विधानसभा चुनाव में यहाँ 52 और 54% पोलिंग हुई थी। इसका भी सबसे बड़ा कारण रहा कि पब्लिक ने वोटिंग नहीं करी। क्यों नहीं करी वोट? पब्लिक, एक तो गर्मी का माहौल था, फिर पब्लिक को इस चुनाव में, क्योंकि मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, यहाँ 52% मुसलमान हैं, इस चुनाव में मुसलमानों ने इस इलेक्शन को कोई इतना दिल पे नहीं लिया, क्योंकि इस इलेक्शन से ना किसी की सरकार बनना थी, ना किसी की सरकार गिरना थी, इसलिए मुसलमानों में एक डर और एक खौफ का आलम तो पूरे देश के अंदर है, ख़ास करके यहाँ के मुसलमानों पे। कोई फ्रंट पे नहीं आया, किसी ने वोट इसीलिए नहीं डाला, कहीं ऐसा ना हो कि हम अगर वोट डालें, क्योंकि वोट डालते तो जाहिर सी बात है कि आज़म खां के नाम पर वोट डालते, रामपुर की जनता आज़म खां के नाम पर वोट देती है, वरना उनको प्रताड़ित किया जाता। और जैसे किया गया था, जो समाजवादी के प्रत्याशी थे आसिम राजा, उन्होंने कहा, उन्होंने बताया, और मीडिया के माध्यम से पता चला कि कई सारे लोग शांति भंग में और चुनाव की आड़ में उनको उठाया गया। सबसे बड़ा कारण यही रहा। चूक कहाँ पे हुई? अखिलेश नहीं आया, ये चूक? नहीं, अखिलेश से कोई मतलब नहीं। अखिलेश यादव से रामपुर में कोई समाजवादी नहीं है, समाजवादी आज़म खां से है रामपुर में, आज़म खां से है समाजवादी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अश्वनी कपूर। जी, अश्वनी कपूर। अश्वनी कपूर। क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं। हाँ। क्या रही समाजवादी पार्टी के हार का कारण मालूम? सर, समाजवादी का तो पता नहीं, बीजेपी के जीत गए हैं, घनश्याम लोधी जी। हाँ, जीत तो गए। हार क्या, समाजवादी पार्टी की हार क्यों हुई? वजह क्या था? समाजवादी पार्टी की हार ये है, लोग अब इतना वो नहीं लेते, दिल पे नहीं लेते चुनाव के लिए। अच्छा जी, जैसे आदमी दिल पे लेता था, अब तो चुनाव हो रहा था, लोग कभी नैनीताल जा रहे थे, कहीं कहीं जा रहे थे घूमने, बस ये था सर। और वोट तो बीजेपी को ही दिया है ज़्यादातर। हाँ, घनश्याम लोधी जी जीते हैं। जी जी।
जी साहब, हमारे साथ एक जी क्या नाम है आपका? मेरा मुजस्सिम है। मुजस्सिम साहब, आप एक पत्रकार भी हैं, सीनियर पत्रकार भी हैं। क्या आपको हार का कारण क्या लग रहा है? आप देखिए, जिस तरीके से अगर रामपुर में हम उपचुनाव की बात करें, वो भी ख़ास तौर से लोकसभा का जो उपचुनाव है, वो 1952 से जब से चुनाव की प्रक्रिया जब शुरू हुई, तो ये पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि रामपुर के अंदर उपचुनाव है। लोग जो है इससे वाकिफ़ भी नहीं थे कि किस तरह से उपचुनाव क्या होता है। हम लोगों की भी बात हुई बूथ पर पहुंचने के बाद, तो काफ़ी लोग हमें इसमें क्या मिले, उनको यही नहीं पता था कि उपचुनाव है क्या और किस सीट के लिए उपचुनाव हो रहा है। अच्छा, फिर दूसरा सवाल इस चीज़ का आता है कि रामपुर के अंदर जैसे अभी एक साहब इमरान खान थे, उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी तरीके से बयान की कि यहाँ पर जो है अखिलेश यादव आएँ या नहीं आएँ, उससे कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि समाजवादी आज़म खान के दम पर है रामपुर के अंदर, और बहुत बड़ा फैक्टर है ये। और ये जो फैक्ट्स है जो उन्होंने इस बात को कहा है, और ये बिल्कुल उनकी बात सही है कि रामपुर के अंदर समाजवादी से ही आज़म खान है और आज़म खान से ही समाजवादी है, और आज़म खान का ज़बरदस्त क्रेज़ है। और वहाँ यहाँ पर हमेशा से जो एक राजनीति होती रही है या वोटिंग होती है, वो कभी मुद्दों पर नहीं होती है। नहीं तो अगर विकास की काम की बात करें तो विकास काफ़ी हुआ है समाजवादी सरकार में। जब आज़म खान जब नगर विकास मंत्री थे यूपी के, तो बहुत चौतरफा विकास हुआ, सड़कें मिली, बड़े बड़े अस्पताल मिले, बिल्डिंग्स मिली। लेकिन उसके बाद जो है जिस तरीके से नाम चल रहा था यहाँ पर जो कैंडिडेट्स बनाए जाने को लेकर, तो उसमें जो आज़म खान के परिवार के लोग हैं, चाहे उनकी पत्नी हों या उनकी बेटे की वाइफ पुत्रवधू हों, सिद्रा उनका नाम चल रहा है। अगर वो कुछ ना कुछ अगर चुनाव मैदान में उतरती तो नतीजे कुछ और हो सकते थे, क्योंकि जो आसिम राजा हैं, जो हमारी बात हुई समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या जो उसके समर्थक हैं जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, वहाँ पर का माहौल और जो एक समाजवादी पार्टी के दफ्तर का माहौल है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ पर उन लोगों से बात नहीं की जाती है और वो कहीं ना कहीं ये बातें निकल के आई हैं। और आसिम राजा को लोग भले ही चंद लोग जानते हों, लेकिन आसिम राजा किसी को नहीं जानते थे। इसका बहुत बड़ा असर जो है वो इस चुनाव में देखने को मिला है, और यही कारण है कि यहाँ पर जो है परिणाम जो है चेंज देखने को मिले। वहीं दूसरी तरफ जो घनश्याम सिंह लोधी हैं, उनको आज़म खान की बदौलत ही एक बार पहले 2010 में वो विधान परिषद में पहुंचने का मौका मिला था 2016 में, क्योंकि उनको जो है हेलीकॉप्टर से लाने के बाद टिकट दिया गया था और उसके बाद वो एमएलसी चुने गए थे। अच्छा, एक बात निकल के आती है कि जैसे आज समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं है, लेकिन 3 सीटें रामपुर के अंदर, चाहे वो आज़म खान विधायक हों या उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म हों या आज़म खान के करीबी नसीर अहमद खान, वो हमेशा से एक बात रामपुर वालों को सुनने को मिलती है, जो भी दिक्कत परेशानियाँ होती हैं और जो इन तीनों विधायकों से कोई बात कही जाती है, तो सीधा सवाल होता है कि साहब हमारी सरकार नहीं है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। विधायक अपने आप में एक पावर होता है, जनता का जनप्रतिनिधि होता है। कुछ इसी तरह का नज़ारा कांग्रेस पार्टी में भी देखने को मिलता था। यही कारण आप हार का मानते हैं? जी, आप जैसे जिस तरीके से यहाँ पर संजय कपूर 2 बार कांग्रेस के विधायक रहे, सत्ता से उनको गायब हुए, कांग्रेस को गायब हुए यूपी से 1989 से गायब है, लेकिन उसके बावजूद वो जनता के काम में आते थे। तो विधायक तो वो चीज़ें वो लोगों का काम कराते थे, आज भी उनका क्रेज़ है वहाँ पर। वो बात एक अलग है कि लहर चलती है। चूक क्या मानते हैं सबसे बढ़िया? सबसे बड़ी चूक जो है उसका एक व्यवहार, जो भारतीय जनता पार्टी ने जो लोकल कैंडिडेट दिया, पहला बार ऐसा हुआ कि 1952 से लेके और ये जो 1922 में उपचुनाव हुआ, तो पहली बार किसी ग्रामीण इलाके के शख्स को भारतीय जनता पार्टी ने लोकल के लोगों के बीच का जो प्रत्याशी दिया, उसकी वजह ये रही कि उसको वोट मिला है। और बहुत बड़ी संख्या में तादाद में जो मुस्लिम हटा हुआ था, वो कहीं ना कहीं उपचुनाव से इन चुनावों से पक चुका था, क्योंकि आज़म खान की पत्नी जब विधायक बनी तो पहले, क्योंकि आज़म खान विधायक थे, उसके बाद ही सांसद चुने गए थे, तब उनको रिज़ाइन देना पड़ा था। वो भी एक उपचुनाव था। दूसरा ये लोकसभा का उपचुनाव ये है। तो काफ़ी बड़ा कारण ये है कि यहाँ की जनता ऊब चुकी है, और उपचुनाव हमेशा ज़्यादातर जो अट्रैक्ट होता है वो कहीं ना कहीं जाने के बाद जो मौजूदा सरकार होती है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। यही कारण रहा है कि लोगों का जो एक सोच थी, और जिस तरीके से यहाँ पर छापेमारी हो रही है, विद्युत विभाग छापेमारी कर रहा है या वाहन चेकिंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों को ये लगा कि अगर हम सत्ता पक्ष के साथ जाते हैं तो शायद नरमी बढ़ती जाएगी, और ये भी बहुत बड़ा कारण है इसका। तो मानते हैं मुसलमानों ने वोट किया? मुसलमानों ने बहुत बड़ी तादाद में वोट किया है। किसको? भारतीय जनता पार्टी को।
और इसी सिलसिले में पिछली दफ़ा जब विधानसभा का जब चुनाव हुआ था तो उसमें बलदेव सिंह औलख जो राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उनका सीधा ये कहना था कि हमें किसी भी मुस्लिम ने वोट नहीं दिया। जब उनसे इसी सिलसिले में जब सवाल किया गया तो आज वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि रामपुर के मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। यही कारण है कि 42,000 वोटों के से वो जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। तो ये रामपुर से हमने लोगों से जानने की कोशिश की कि समाजवादी पार्टी की हार की क्या वजह है। जो लोगों ने सुनाया। रामपुर से आमिर खान, यूपी तक।